एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग एक दूसरे के साथ खुशहाल और प्रेम से रहा करते। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी सी लड़की जिसका नाम रानी था। रानी को एक पैर में दिक्कत होने के कारण वो सही से नहीं चल पाती। रानी पढ़ाई में काफ़ी होनहार और बहुत दयालु लड़की थी। हर कोई उसकी प्रशंसा करता, पर रानी खुद को बहुत कोसती और सोचती, काश मेरे पैर ठीक होते तो मैं आज स्कूल के खेल कूद में भाग ले पाती और अपने माँ पापा का नाम रोशन भी कर पाती। पर ये सब कुछ इतना आसान न था। रानी के सभी दोस्त खेल कूद में भाग लेते और खूब सारा मज़ा किया करते। रानी स्कूल से घर की ओर आ ही रही थी कि रास्ते में उसे एक बेबी पांडा नजर आता है जो कि घायल पड़ा था। पांडा के पैर में चोट लगी थी और वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। रानी बेबी पांडा के पास जाती है और बोलती है, अरे तुम्हें तो बहुत सारी चोट लगी है, इतना खून भी बह रहा है। तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? बेबी पांडा रोते हुए कहता है, मेरा नाम बंटू है। मैं फैमिली से बिछड़ गया हूँ और मैं खेलते खेलते अपने घर से काफ़ी दूर भी आ गया और मेरे पैर पे बड़ा सा पत्थर गिर गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे रो मत, मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारी मदद करने की। तुम बस बैठे रहो। ये लो मेरा बैग, इसमें पानी की बोतल है, इसे पी लो। रानी सोचती है कि कैसे बंटू का खून रुकेगा, क्या करे वो ऐसा जिससे बंटू को राहत मिले। तभी रानी को याद आता है, मेरे पास रुमाल है, मैं तुम्हारे घाव पर बांध देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा और तुम्हारा खून भी रुक जाएगा। रानी बंटू के पैर में रुमाल बांध देती है जिससे उसका खून बहना बंद हो जाता है। मेरे बैग में फल हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे, इन्हें तुम खा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। बंटू फल खाने लगता है और कहता है, सुबह से बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा पर मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। सिर्फ तुम ही आई हो मेरे पास मेरी मदद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हर किसी की मदद करनी चाहिए। बंटू तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ क्योंकि तुम्हें चलने में दिक्कत हो रही होगी। हाँ, पर तुम मुझे कैसे छोड़ोगी? तुम्हें भी तो दिक्कत होगी ना। मेरा घर काफ़ी दूर है, तुम वहाँ तक कैसे जाओगी? कोई बात नहीं, कोशिश तो करते हैं। माँ कहती है कोशिश करने से कोई भी काम किया जा सकता है। चलो अब चलते हैं तुम्हारे घर की ओर, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ, आ जाओ। बंटू मुश्किल से खड़ा होता है और उसे रानी सहारा देती है और वो चलने लगते हैं। पर रानी के पैर में दिक्कत होने की वजह से वो कुछ ही दूर चल पाते हैं, फिर थक जाते हैं। बंटू रानी से कहता है, आप अपने घर चले जाओ, मैं धीरे धीरे अपने घर चला जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास तक छोड़ कर आऊँगी। अभी तो बस हम थोड़े ही दूर आए हैं, थोड़ा हिम्मत रखो बंटू। हम जल्दी ही तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। हाँ, माँ का भी बुरा हाल होगा रो रो कर। चलो फिर से कोशिश करते हैं धीरे धीरे चलने की। ये सब कुछ कहकर रानी बंटू को सहारा देती है और चलने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। रास्ते में बहुत जगह थक के बैठते, फिर उठते, फिर चलते। ऐसा करते करते वो अपने घर के पास पहुंच गए थे। अब बस थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है, अब हम बस पहुंचने वाले हैं। रानी ये सुनकर खुश हो जाती है। रानी और बंटू दोनों की ही हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। रानी के पास उसका स्कूल बैग और एक साइड बंटू था। अब वो घर पहुंच जाते हैं। बंटू अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ देखो मैं आ गया। बंटू की माँ भाग भाग कर आती है और अपने बच्चे को गले लगाकर कहती है, बेटा बंटू कहाँ चले गए थे तुम? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। और ये बच्ची कौन है? माँ, आज मैं रानी की वजह से ही घर लौट पाया हूँ। मुझे बहुत चोट लगी है और मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, सिर्फ रानी ने ही मेरी मदद की और मुझे घर तक लाने में रानी ने बहुत मेहनत की और ये बहुत दयालु भी है। माँ,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने उसे नया जीवन दिया है। नहीं नहीं, ये सब तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि सबकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ भी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो अपने घर से एक जूता लेके आती है और रानी को देती है। इसे उपहार समझ के रख लो बेटी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप बंटू का ख्याल रखना। ये कहकर रानी चली जाती है और रास्ते में चलते चलते उसका जूता फट जाता है और रानी को याद आता है कि बंटू की माँ ने उसे उपहार में नया जूता दिया था। ओहो, ये जूते तो फट गए हैं। एक काम करती हूँ, नए जूते पहन लेती हूँ। जैसे ही रानी वो नए जूते पहनती है, उसके पैरों की दिक्कत खत्म हो जाती है और वो बड़े ही आसानी से चलने लगती है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत हैरान होती है और घर पहुंच जाती है और अपनी माँ को बताती है। अरे माँ कहाँ हो आप? देखो ना, मैं चल पा रही हूँ, दौड़ पा रही हूँ, खेल पा रही हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखकर रानी की माँ बहुत हैरान होती है और खुशी से बोलती है, अरे ये सब कैसे हुआ? रानी अपनी माँ को अपने दिन की पूरी कहानी बताती है और साथ में ये भी बताती है कि जब से मैंने ये पहने हैं तब से मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। शायद ये जादुई जूते हैं माँ। रानी अगले दिन उन्हें अपने स्कूल पहन के जाती। स्कूल में सभी लोग रानी को देख के बहुत हैरान थे और रानी अब खेल कूद में भी भाग लेने लगी और अपनी माँ का नाम बहुत रोशन करने लगी और सबकी मदद किया करती। उसकी मदद करने की इच्छा और भी बढ़ गई थी क्योंकि अब वो सबकी मदद बिना रुके कर सकती और रानी कभी कभी पांडा और उनकी माँ से भी मिलने जाया करती और उनका धन्यवाद किया करती। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से ही हमें उसका फल ज़रूर मिलता है।